आज हम वैदिक मैथ्स का यूज़ क्यूब्स निकालने के लिए करेंगे। तो शुरू करते हैं 104 का क्यूब निकालने से। 104 100 के पास है, इसलिए इसका बेस हो जाएगा 100 और यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा हमें 104 माइनस 100 प्लस 4। अब हम आंसर लिख सकते हैं जो 3 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट होगा 100 प्लस डिफरेंस का 3 गुना। यहाँ पर हम डिफरेंस को x से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 100 प्लस 3 टाइम्स 4 जो कि हमें देगा 112। और अब हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा 3 टाइम्स डिफरेंस का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर जो हमें देगा 48। और हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा डिफरेंस का क्यूब जो यहाँ पर है 4 और 4 क्यूब हमें देगा 64। और हमारा आंसर हो जाएगा 1124864। चलिए अब बेस से एक छोटा नंबर लेकर उसका क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। 94 क्यूब। यहाँ पर भी बेस 100 होगा क्योंकि 94 100 के पास है, बट यहाँ पर डिफरेंस निगेटिव में होगा। 94 माइनस 100 हमें -6 देगा। तो अब हम फिर से अपना आंसर लिख सकते हैं जो कि 3 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट 100 प्लस डिफरेंस का 3 गुना जो इस केस में होगा 100 प्लस 3 टाइम्स -6 जो हमें देगा 82। यहाँ इस चीज़ पर गौर करें कि सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में उतने ही डिजिट्स होंगे जितना बेस में ज़ीरोज़ हों। तो यहाँ पर हमारा बेस था 100 जिसमें थे 2 ज़ीरोज़, इसलिए सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होंगे। तो चलिए अब हम अपना सेकेंड पार्ट लिखने की कोशिश करते हैं जो कि होगा 3 टाइम्स डिफरेंस का स्क्वायर जो हमारे केस में है 3 इंटू -6 का स्क्वायर जो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा और वो है 108। और हमारा थर्ड पार्ट काफ़ी सिंपल है, डिफरेंस का क्यूब, लेकिन यहाँ पर एक माइनस नंबर का क्यूब हमें माइनस देगा जो कि होगा -216। अब अगर आपको रूल 2 याद हो तो वो कहता है कि किसी भी पार्ट में हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं रह सकता। तो -216 को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें +300 चाहिए होगा थर्ड पार्ट में, जो हमें सेकेंड पार्ट से 3 बोरो करके मिलेगा। तो हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा 108 माइनस 3 और थर्ड पार्ट हो जाएगा 300 माइनस 216 और ये हमें देगा 82,105,84। और अभी हमने तुरंत बात की कि सेकेंड और थर्ड पार्ट में सिर्फ उतने ही डिजिट्स हो सकते हैं जितना हमारे बेस में ज़ीरोज़ हों, इसलिए सेकेंड पार्ट के 105 का 1 को हम कैरी ओवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो हमें फर्स्ट पार्ट में मिलेगा 82 प्लस 1 और सेकेंड पार्ट में 105 का 1 जाने के बाद रह जाएगा 05 और थर्ड पार्ट में हमारे पास रह जाएगा 84 और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 830584। चलिए अब हम अपने बेस के मल्टीपल्स के पास वाले नंबर्स का क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते हैं 206 के क्यूब निकालने की। यहाँ पर ये नंबर 200 के पास है, तो यहाँ पर हमारा वर्किंग बेस हो जाएगा 2 इंटू 100 200 और डिफरेंस मिलेगा हमें पॉजिटिव 206 माइनस 200 हमें देगा +6। अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं जो कि 3 पार्ट्स में होगा। अभी हमने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में देखा था कि हमारा आंसर बेस और डिफरेंस को मैनिपुलेट करके आ जा रहा था, बट अब वर्किंग बेस के आ जाने के कारण एक 2 का मल्टीपल आ गया है, इसलिए हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में होगा हमारा 100 इंटू जो वर्किंग बेस का जो मल्टीपल था उसका क्यूब जिसे हम a से डिनोट कर रहे हैं, तो 100 टाइम्स a क्यूब और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टाइम्स वर्किंग बेस के मल्टीपल का स्क्वायर जिसमें हम और मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस को, जो यहाँ पर होगा 100 इंटू 2 क्यूब जो हमें देगा 800 और 3 इंटू a स्क्वायर x हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 6 जो कि हमें देगा 3 इंटू 4 12 इंटू 6 72 जो हमें दे देगा 872। अब चलिए हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में 3x स्क्वायर की जगह 3ax स्क्वायर हो गया, तो सिर्फ हमने एक वर्किंग बेस वाला जो मल्टीपल था उसको और मल्टीप्लाई कर दिया,
तो हमारा अब सेकेंड पार्ट हो गया 3 टाइम्स a इंटू एक्स स्क्वायर, जो अब हमें देगा 3 इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर 216। और हमारा फाइनल पार्ट बिल्कुल नहीं बदला, जो था डिफरेंस का क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया हमारा 6 क्यूब, जो कि हमें देगा 216। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही बात की थी कि सेकेंड और थर्ड पार्ट में सिर्फ उतने ही डिजिट्स होंगे जितना बेस या वर्किंग बेस में ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे 200 में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए सेकेंड और थर्ड पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 ही डिजिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्ट का 216 के 2 को हम सेकेंड पार्ट में कैरी ओवर कर देंगे, जो हमें देगा 216 प्लस 2, और थर्ड पार्ट में रह जाएगा केवल 16, जिससे हमारे सेकेंड पार्ट में 218 हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट में रह जाएगा 16। अब फिर से सेकेंड पार्ट में भी सिर्फ 2 ही डिजिट्स हो सकते हैं, इसलिए 218 का अब 2 को हम कैरी ओवर कर लेंगे फर्स्ट पार्ट में, जो हमें देगा 872 प्लस 2, और सेकेंड पार्ट में 218 के 2 चले जाने के बाद सिर्फ 18 रह जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8741816। चलिए अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो हमारे वर्किंग बेस के पास हो बट उससे छोटा हो। तो कोशिश करते हैं 297 का क्यूब निकालने की। ये 300 के पास है, जो हमारा यहाँ वर्किंग बेस है। तो 300 इज 3 इंटू 100, और यहाँ पे डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा। 297 माइनस 300 हमें देगा -3। अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं, जो कि फिर से 3 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह 100 टाइम्स a क्यूब। a क्या था हमारा वर्किंग बेस में जो मल्टीपल था 3, और इसमें हम ऐड करते हैं 3 टाइम वर्किंग बेस के मल्टीपल का स्क्वायर, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम डिफरेंस को। तो ये हमें देगा 100 इंटू 3 क्यूब, जो कि हो जाता है 2700, और 3 टाइम a स्क्वायर x हमें देगा 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू -3, जो कि हमें देगा -81। इनको ऐड करके हमें मिल जाएगा 2619। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट, जो है 3 टाइम्स वर्किंग बेस वाला मल्टीपल, और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिफरेंस का स्क्वायर, जो हमें देगा 3 टाइम्स 3 इंटू -3 का स्क्वायर, जो हमें देगा 81। और फाइनली हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा डिफरेंस का क्यूब, जो है -3 का क्यूब -27। अब आपको रूल 2 तो याद होगा ही कि हमारा कोई भी पार्ट निगेटिव नहीं रह सकता। तो -27 को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक बोरो करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट से, जो थर्ड पार्ट में आके +100 हो जाएगा। तो हमारे सेकेंड पार्ट में रह जाएगा 81 माइनस 1, जो फर्स्ट पार्ट को दे दिया, और थर्ड पार्ट में 1 बोरो किया हुआ 100 बन गया, और पहले से यहाँ पे था -27। इससे हमें सेकेंड और थर्ड पार्ट में मिला 81 माइनस 1 80, और 100 माइनस 27 73, और हमारा फाइनल आंसर हो गया 26198073। अगर ये क्यूब्स निकालने के टेक्निक्स आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसमें और प्रैक्टिस करके इसे आप परफेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ऐप मैथ्स ऐप डाउनलोड कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।